हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपने पेसिव वॉइस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली होगी। तो मैं आज जो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे पेसिव वॉइस, उसके आगे के पेसिव वॉइस डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई होगी, बेस आपका तैयार हो गया होगा। और नहीं भी हुआ है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपको उसके आगे के पेसिव वॉइस और बताने वाला हूँ। अब हम शुरू करने वाले हैं हु से शुरू होने वाले वाक्य। अब आपको बता दें, हु से शुरू होने वाले वाक्य मतलब ये भी क्वेश्चन वर्ड वाले ही है, लेकिन हु जो होता है थोड़ा सा विशेष बनता है, इसलिए इसको हम अलग मान के चले कि इसके हम अलग पढ़ रहे हैं। इसके लिए एक अलग टाइम रखा है। क्वेश्चन वर्ड ही है लेकिन ये थोड़ा विशेष बनता है, इसलिए हमने इसको अलग से रखा है। तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं हु से शुरू होने वाले वाक्य। शुरू करें। हु से यदि हमारा कोई ऐसा सेंटेंस आया जो पेसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, बाय हुम। ये जो हु है उसको हम काय में बदल देंगे, बाय हुम, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी रहेगा वो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग। फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड कुछ बच गया तो वो, और क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। शुरू करें। और इस ये भी बहुत अच्छे, बहुत पॉपुलर है ये एग्जाम में, तो ये बहुत पूछे जाते हैं ये। हु स्टोल माय मोबाइल। स्टोल सेकंड फॉर्म दिख रहा है ना, ये मान के चलो ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है पास्ट सिंपल। तो बाय हुम रखा, देखो हु वाला है तो बाय हुम रख दिए सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये पास्ट टेंस था तो वॉज और वर रहती है, तो ये हमारा माय मोबाइल है, इसको देखकर हम वॉज वर रखेंगे। तो बाय हुम वॉज माय मोबाइल। और थर्ड फॉर्म फिर देखो ये मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट है, बाय हुम वॉज, क्या क्या हो गया देखिए, बाय हुम हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज हो गया, फिर सब्जेक्ट माय मोबाइल हो गया, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ये स्टोल था। फिर थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड तो है नहीं यहाँ पर, तो फिर हमारा आ गया क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये बन गया हमारा बाय हुम वॉज माई मोबाइल स्टोलन, बन गया। और देखिए हु इनवाइट्स देम, टेंस एस लगा है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो बाय हुम लगाया। फिर ये जो देम था ये अभी ऑब्जेक्ट है, जब ये आगे आएगा तो दे बन जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो क्या लगेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एम इज आर, तो दे के साथ आर, बाय हुम आर दे। अब ये आगे क्यों लग रही है समझ गया ना, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में आगे लगती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो बाय हुम आर दे, और इनवाइट जो था उसका थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, अदर वर्ड है नहीं तो सीधे क्वेश्चन मार्क, बाय हुम आर दे इनवाइटेड। हु क्लीन्ड माय हाउस। अब देखिए बाय हुम पास्ट टेंस था, वॉज, माय हाउस के अकॉर्डिंग है ये वॉज, क्लीन और कुछ नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। बाय हुम वॉज माय हाउस क्लीन। हु हैज टेकन माय बुक्स, तो बाय हुम हैव माय बुक्स। अब देखिए माय बुक्स है तो ये प्लूरल है, तो हैव बीन और हैज बीन, तो हैव बीन लगेगा। फिर बीन शुरू में भी हमने देखा अभी, और इसके पहले भी हैव बीन हैज बीन, तो हैव आगे अकेला जाएगा, हैज आगे अकेला जाएगा, हैड आगे, बीन वहीं रहेगा, तो बीन और फिर टेकन थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से हु वाले सेंटेंस बनते हैं। चलिए और आगे शुरू करते हैं। हु ड्रू दिस पिक्चर। अब देखिए ड्रू सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट सिंपल है, दिस पिक्चर प्लूरल है, तो बाय हुम वर दिस पिक्चर्स ड्रॉन, ड्रू सेकंड फॉर्म, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन थर्ड फॉर्म, तो ये बन गया। हु प्लक्स फ्लावर्स फ्रॉम माय गार्डन। प्लक्स एस वाला है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो बाय हुम वर फ्लावर्स, ए फ्लावर्स प्लूरल है, फ्लावर सिंगुलर, फ्लावर्स प्लूरल, बाय हुम वर फ्लावर्स प्लक्ड फ्रॉम माय गार्डन, ये अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। हु वॉन द मैच, तो बाय हुम वॉज द मैच वॉन, क्वेश्चन मार्क। हु हैज डिलीवर्ड दिस स्पीच, तो बाय हुम हैज दिस स्पीच, ये हैज था, हैज बीन हैव बीन होगा, तो बाय हुम हैज दिस स्पीच बीन, ये हैज अकेला उधर गया, बीन इधर आ गया, डिलीवर्ड क्वेश्चन मार्क। हु ब्रिंग्स गुड न्यूज,
बाय whom is good news brought, बाय whom is गुड न्यूज के साथ इज और ये ब्रॉड थर्ड फॉर्म। तो ये हो वाला हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। चलिए अब हम ऐसे पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। बाय इज नॉट यूज्ड विद सम वर्ड्स, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें बाय लगाकर हम नहीं लिखा जाता, बाय प्रीपोजिशन नहीं लगाए जाते, बल्कि अदर प्रीपोजिशन लगाते हैं वर्ड को देखकर। तो ये कौन से वर्ड होते हैं ये देखते हैं, और ये आपको याद रखने हैं, परीक्षा में बहुत आते हैं, विशेष प्रकार के हैं। हिज बिहेवियर डिसगस्ट मी, अब देखिए मी आगे आया, आई डिसगस्ट था तो ये प्रेजेंट सिंपल, आई एम डिसगस्ट, उसमें ईडी लगा, डिसगस्टेड विथ हिज बिहेवियर, तो ये विथ लगा इसके साथ, डिसगस्ट के साथ विथ लग गया। हिज बिहेवियर कहां से आया, ये इधर आ गया। अब इसमें आपको ये जो इधर आया ये बाय लगाकर नहीं लिखा गया, बल्कि इसको क्या लगाया हमने, विथ लगाया, तो ये डिसगस्ट के साथ आया है विथ, तो आपको ये डिसगस्ट विथ याद रखना है। फिर द जग कंटेन्स मिल्क, तो मिल्क इज कंटेन्ड इन, अब इसमें इन लगा कंटेन के साथ, द जग, ये बाय द जग होना था तो यहाँ इन द जग हुआ, ये हमको याद रखना है। फिर आई न्यू हिम, इन नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, तो आई न्यू हिम, ही वॉज नोन थर्ड फॉर्म, और टू इसके साथ टू लग गया, और ये आई इधर आए तो मी, ही वॉज नोन टू मी, याद रखना है बिल्कुल। हिज जोक्स इंटरेस्ट मी, अब देखिए हिज जोक इंटरेस्ट मी, तो मी शुरू में है, आई एम इंटरेस्टेड इन हिज जोक्स, तो इंटरेस्ट के साथ भी क्या लग रहा है, इन, और हिज जोक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन हिज जोक्स। तो ये प्रीपोजिशन देखिए, यहाँ इन आया, यहाँ टू आया, यहाँ इन आया, विथ आया, ये हमको याद रखने। और ऐसे कुछ वर्ड है आप इनके बिल्कुल, ये सारे सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिए। योर जोक्स अम्यूज अस, सो वी आर अम्यूज्ड एट योर जोक, ये आ सुधर गया, वी आर प्रेजेंट टेंस है, अम्यूज्ड एट, तो ये यहाँ एट लगा है, योर जोक्स। फिर योर डीड्स प्लीज मी, तो मी उधर गया, आई एम प्लीज्ड विथ, ये प्लीज के साथ विथ लगा, प्लीज्ड विथ योर डीड्स। फिर यहाँ देखिए माई फ्रेंड्स स्पीच सरप्राइज्ड मी, तो देखिए क्या हुआ, आई वॉज सरप्राइज्ड, और सरप्राइज के साथ क्या लगा है, एट, माई फ्रेंड्स स्पीच, ये पूरा इधर आ गया। तो यानी जो सब्जेक्ट इधर पीछे आता है ऑब्जेक्ट, तो उसको बाय लगाकर हम लिखते थे, वो अब नहीं लिख रहे हैं, वो हम अब प्रीपोजिशन रख रहे हैं, विथ, एट, 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 विथ, और उधर इन आया था, ये सब हमने ये प्रीपोजिशन इसके साथ लगाया। हिज जेस्चर्स अमेज्ड देम, तो देम आया इधर, दे वर अमेज्ड एट हिज जेस्चर्स। फिर ये देखिए हिज एफर्ट्स सेटिस्फाई मी, तो मी इधर आया, आई एम सेटिस्फाइड विथ हिज एफर्ट, तो ये प्रीपोजिशंस आते, ये कैसे भी आ सकते हैं, खालिस्तान में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ छोड़ दिया, आई एम प्लीज्ड और ये ब्लैंक भी छोड़ दिया, योर डीड्स, और यहाँ पर कुछ भी दे दिया, फ्रॉम, बाय, एट, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, विथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, तो उम्मीद है ये वाले आप नोट करेंगे बिल्कुल और प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देख रहे हैं यदि सब्जेक्ट अननोन या अंडरस्टूड हो, यानी जो मुख्य क्रिया को करने वाला है वो अननोन हो, हमें पता नहीं हो, करना किसने किया हमें नहीं पता, या अंडरस्टूड हो यानी हमें पता हो, जग जाहिर हो, कि जैसे बोला कि हाँ ये तो पता है कौन करेगा, तो बाय लगाकर उस ऑब्जेक्ट को जब हम पीछे लाते, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के, तो नहीं लिखते। कैसे देखें, वी सेलिब्रेट दिवाली इन नवंबर, बोले दिवाली जो है हम नवंबर में मनाते हैं, तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन नवंबर। अब बाय वो वी जो है वो अज हो जाएगा, तो नहीं लिखते, क्योंकि पता ही है दिवाली मनाई जाती है, बोले नवंबर में, कौन मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है, इसलिए उसको बाय अज नहीं लिखते। पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंडिया, लोग इंग्लिश बोलते हैं इंडिया में, तो इंग्लिश इज स्पोकन इन इंडिया, बोली जाती बाय पीपल, यानी अब जो करने वाला है वो पर्टिकुलर 1 2 4 ये व्यक्ति नहीं है, नहीं पता, लोग, तो इसलिए पीपल को बाय लगाकर नहीं लिख, जब भी पीपल आएगा ऐसा बाय लगा के
बाय पीपल नहीं लिखते, ऐसा इसको नहीं लिखते। पीपल प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, तो क्रिकेट इज प्लेड इन अमेरिका बाय पीपल नहीं लिखते, क्योंकि वह नोन भी अंडरस्टूड है, पता है। समवन स्टोल माय कार यस्टरडे, अब समवन यानी अननोन, पता ही नहीं किसने। समवन स्टोल, स्टोल का मतलब होता है चुराना, किसी ने मेरी कार कल चुरा ली रे भैया। तो माई कार वॉज स्टोलन यस्टरडे बाय समवन नहीं लिखते, क्योंकि समवन तो वैसे भी पता नहीं होता है। समवन हम बोलते हैं उसको जिसको हमको पता ही नहीं रहता, तो इससे भी बाय लगाकर नहीं लिखते। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट जहां पर ऐसा लगे कि ये इसको करने वाला या तो पता ही नहीं या अंडरस्टूड हो, तो उसे बाय लगाकर नहीं लिखते। बस ऐसे माई कार वॉज स्टोलन यस्टरडे और बाय लगा के जहां लिखना है वो छोड़ दिया जाए। इसमें पीपल बहुत कॉमन है, परीक्षा में एग्जाम में पीपल वाले सेंटेंस बहुत आते, जिसे बाय लगाकर लिखा जाता तो उसको छोड़ देते, बाय पीपल छोड़ देते। तो उम्मीद है ये वाला आपको बहुत पसंद आया होगा भैया, नोट करके रख ले ये वाला। फिर डू कमेंट, कमेंट जरूर करिए। अब मैंने 2-3 यहाँ पर आपके लिए रखा हूं, देखिए। Who broke this jug, इसको आप चेंज करिए। फिर नेगेटिव में we did not give 10 books yesterday, और people speak English all over the world, people speak English all over the world। अब इसको देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। और हाँ भैया, ये वीडियो देखा और देखने के तुरंत बाद बनाना, वापस जाके फिर से नहीं देखना कमेंट करने के लिए, तभी तो मजा है प्रैक्टिस का। तो भैया उम्मीद है कि आपको ये पेशी वाइज, बहुत सारे पेशी वाइज हमने पढ़ लिए हैं, और भी इसके आगे भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके आगे भी मेरे पास है और पेशी वाइज आपको बताने के लिए। अभी इम्परेटिव सेंटेंस तो बचे हुए हैं, तो ये प्रैक्टिस करिए आप, बहुत अच्छा, बहुत मजा आने वाला है बहुत। और कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए थोड़े थोड़े आप अलग अलग लिख के रखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आ जाएंगे, घबराने की कोई बात है नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने पेशी वाइज पढ़े बहुत ही अच्छे थे, अलग अलग प्रकार के पेशी वाइज पढ़े, बहुत मजा आया होगा। आपने नोट भी कर लिए होंगे, नोट करके आप अलग अलग इसके बना लीजिए कि कौन से प्रकार के कौन से हैं, प्रैक्टिस भी कीजिए। और अलग अलग सेंटेंस, और भी कोई सेंटेंस या कहीं पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें कोई आते हैं तो आप उसको सॉल्व करके देखिए, और नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये वाला सेंटेंस भैया मुझे नहीं बन रहा है, आप इसे बताइए, तो बिल्कुल बताया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।